ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 3, अविश्वसनीय परंतु सत्य। सत्य की खोज का राजमार्ग विषय के शेष भाग पर चर्चा यहाँ जारी है। एक बालक था जो ठीक ठीक बोलना सीखने के पहले ही अन्य लोगों द्वारा गाए हुए गीतों के सुरों को पहचान सकता था। वह करीब 200 सुरों को पहचान लेता था। उसके इस गुण के स्रोत के बारे में भला कोई कैसे जान सकता था। किसी विषय का ज्ञान या उसमें निपुणता सजग प्रयत्न तथा अभ्यास से प्राप्त होती है। इस बालक के पास यह निपुणता अर्जित करने का कोई मौका ही नहीं था। तो फिर उसने यह कौशल कैसे प्राप्त कर लिया? क्या हमें उसके ज्ञान के स्रोत की खोज उसके मन की गहराई में करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए? यदि हम यह मान लें कि कुछ विशिष्ट गुण तथा क्षमताएं पूर्व जन्मों में अर्जित की गई हैं, तो स्वेच्छापूर्वक किए गए अच्छे व बुरे कार्यों का उनसे प्राप्त होने वाले सुख तथा दुख से संबंध है। इस तर्क संगत सिद्धांत को क्षति पहुंचाए बिना ही हम अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अपनी सत्य विषयक धारणा को तार्किक रूप से सुदृढ़ करने की यह एक प्रणाली है। इस प्रणाली को आगे चलकर वैज्ञानिक तरीके से जांचा जा सकता है। विश्व के सभी देशों में और सभी युगों में ऐसे महापुरुषों का आविर्भाव हुआ है जिन्होंने परम सत्य की प्राप्ति के लिए परम व्याकुलता, आजीवन तपस्या तथा साधना के बाद अति इंद्रिय अनुभूतियां प्राप्त की। संभव है उन्होंने उनका प्रचार ना किया, पर ऐसे लोग अब भी विद्यमान हैं। ये ऐसे महापुरुष हैं जो सत्य की अनुभूति के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे, जिन्होंने अपनी सांसारिक कामनाओं का त्याग कर दिया, जो अपने सभी कार्यों में दया भाव तथा मानवता के कल्याणार्थ प्रयत्नशील रहने के सद्भाव से अनुप्राणित थे। आध्यात्मिक अनुभूतियों में उनका प्रतिष्ठित होना ही उनके सच्चे त्याग, समर्पण, पवित्रता, सेवा भाव, विवेक तथा शरणागति की व्याख्या करता है। संभव है उनके उपदेश विद्वतापूर्ण ना हो, परंतु ये उनके जीवन रूपी पुस्तकें पृष्ठ होते हैं। यदि हम किसी धर्म के मूल उद्भव पर विचार करें तो पता चलता है कि हर धर्म ठोस अनुभूति पर टिका है। महान ऋषि दृढ़ स्वर में कहते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे महान सत्यों की खोज कर ली है जिसका अनुभव इंद्रियों से नहीं किया जा सकता। फिर भी इस बात पर बल दिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी और निष्ठापूर्वक उस पद का अनुसरण करे तो वह भी उस सत्य की अनुभूति कर सकता है। हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा अनुभूत सत्यों को श्रुति कहा जाता है। उसमें निहित महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सत्य सार्वभौमिक हैं। हम सभी अपने जीवन में इन सत्यों की अनुभूति कर सकते हैं। सत्य की अनुभूति करके मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परम मुक्ति और सर्वोच्च आनंद की योग्यता प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि यह पूर्ण मुक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।